सोच के देखो, जिंदगी के बीच बीच में जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है ना, तब भी एक हल्का सा खालीपन रह जाता है। जैसे किसी कमरे में सब फर्नीचर सही जगह पर हो, लाइट्स भी जल रही हो, फिर भी हवा में कुछ मिसिंग हो। शायद वही चीज है जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं, और पूरी जिंदगी उसी को ढूंढने में निकल देते हैं। मैं तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं, बस एक कहानी सुना रहा हूं, बिल्कुल दोस्त की तरह। एक ऐसी कहानी जो हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों से शुरू होती है और सीधा हम जैसे नॉर्मल लोगों के दिल तक पहुंचती है। ये कहानी है एक इंसान की जो कहता है कि खुशी कोई लग्जरी नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, बल्कि एक स्किल है, सीखी जा सकती है। दलाई लामा की सोच से निकली हुई, पर हम सब की जिंदगी के लिए बनी हुई। सोचो, एक बच्चा जो सुबह उठता है, उसके पास कोई बड़ा प्लान नहीं होता, कोई फ्यूचर का प्रेशर नहीं होता, वो सिर्फ प्रेजेंट में जीता है। अगर उसे चॉकलेट मिल जाए वो खुश, अगर गिर जाए रो लेता है, फिर कुछ देर बाद फिर से खेलने लगता है। उसके लिए इमोशंस आते जाते रहते हैं, रुकते नहीं। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। स्कूल, मार्क्स, कंपैरिजन, लोग क्या कहेंगे, सक्सेसफुल बनना है, स्ट्रांग बनना है, और बिना नोटिस किए हम अपनी खुशी को कंडीशंस के साथ बांध देते हैं। दलाई लामा कहते हैं, सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि खुशी बाहर से आती है। पैसा, पावर, रिलेशनशिप, स्टेटस, हम सोचते हैं ये मिल गया तो खुश हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि बाहरी चीजें सिर्फ टेम्परेरी हाइज देती हैं। जैसे गर्म चाय सर्द दिन में अच्छी लगती है, पर अगर तुम्हारा हाथ ही जला हो तो वही चाय दर्द बढ़ा देगी। मतलब इशू चीज में नहीं, हमारे अंदर की स्टेट में होता है। एक बार एक आदमी था, नॉर्मल मिडिल क्लास, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी। हमेशा सोचता था बस प्रमोशन मिल जाए फिर रिलैक्स करूंगा। प्रमोशन मिल गया, फिर बोला बस थोड़ा और पैसा हो जाए, पैसा आ गया। फिर बोला बस शादी हो जाए, शादी हो गई। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। और एक दिन वो बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा होकर सोच रहा था, मैं लास्ट टाइम बिना वजह के कब खुश था। ये सवाल ही उसके लिए शॉकिंग था। दलाई लामा यहीं पर रुककर बोलते हैं, सफरिंग अनअवॉइडेबल है, लेकिन अननेसेसरी सफरिंग ऑप्शनल है। दुख आएगा, लॉस होगा, फेलियर होगा, पर हम उस दुख के ऊपर जो कहानी बनाते हैं वही हमें तोड़ती है। जैसे अगर कोई तुमसे रूड बात करे तो तुम या तो ये सोच सकते हो इसका दिन खराब होगा, या फिर मैं ही बेकार हूं, सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। दोनों सिचुएशंस में इवेंट सेम है, पर सफरिंग अलग। हम अक्सर अपने ही दिमाग के अंदर रहकर अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं। पुरानी बातें रिपीट होती रहती है, फ्यूचर के डर चलते रहते हैं। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम अपने मन को ट्रेल कर लो तो तुम्हारी एक्सटर्नल रियलिटी भले ही सेम रहे, पर एक्सपीरियंस बदल जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे बारिश में कोई भीग कर गुस्सा होता है और कोई खिड़की के पास बैठकर चाय पीते हुए उसी बारिश को एंजॉय करता है। एक मॉन्क से पूछा, किसी ने पूछा, आप इतना शांत कैसे रहते हो? मॉन्क ने कहा, मैं अपने थॉट्स को फॉलो नहीं करता, उन्हें ऑब्जर्व करता हूं। ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसमें पूरी जिंदगी का काम छुपा है। सोचो, तुम हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो, थॉट्स गाड़ियां है, तुम हर गाड़ी के पीछे भागने लगो तो थक जाओगे। पर अगर तुम सिर्फ साइड में खड़े होकर देख लो तो ट्रैफिक अपने आप गुजर जाता है। दलाई लामा कंपैशन पर बहुत जोर देते हैं, पर यह कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए। हम अपने साथ सबसे ज्यादा हार्श होते हैं। जो बात हम अपने बेस्ट फ्रेंड से कभी नहीं कहेंगे, वही बात हम रोज अपने आप से कहते हैं। तू काफी नहीं है, तू लेट हो गया, तू फेल हो गया। ये सेल्फ टॉक धीरे धीरे एक प्रिजन बन जाता है। पी एक लड़की थी जो हमेशा परफेक्ट रहना चाहती थी, हर चीज कंट्रोल में। एक दिन उसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई काम पर। उसका बॉस कुछ नहीं बोला, पर उसके दिमाग ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। रात भर सो नहीं पाई। दलाई लामा के पर्सपेक्टिव से देखो, सफरिंग बॉस ने नहीं दी, सफरिंग उसके खुद के एक्सपेक्टेशंस ने दी। पी खुशी का एक बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। सोशल मीडिया खोलते ही लगता है सब लोग हमसे आगे हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है, कोई बेस्ट लाइफ जी रहा है। दलाई लामा कहते हैं, जब तुम अपनी जिंदगी को दूसरों के स्केल पर नापना शुरू कर देते हो, तब तुम अपनी यूनिकनेस खो देते हो। हर इंसान का पाथ अलग है और हर पाथ का टेम्पो अलग। सोचो, दो पेड़ एक साथ उग रहे हैं, एक जल्दी लंबा हो जाता है, दूसरा धीरे धीरे। क्या इसका मतलब यह है कि दूसरा पेड़ फेल हो गया? नहीं, शायद उसकी जड़ें ज्यादा गहरी जा रही हैं। शायद उसका काम हवा से लड़ना नहीं, जमीन को पकड़ना है।
दलाई लामा ये भी कहते हैं कि एंगर और हेट्रेड खुशी के सबसे बड़े किलर्स हैं। गुस्सा आता है, ये ह्यूमन है, पर गुस्से को पकड़ के रखना, उसे आइडेंटिटी बना लेना, ये जहर है। जैसे अगर तुम गरम कोल किसी और पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़ के रखो, पहले तुम्हारा हाथ जलेगा। एक आदमी था जो सालों से अपने भाई से बात नहीं कर रहा था। छोटी सी बात से शुरू हुआ ईगो का वॉर। दोनों अपनी जगह सही थे, पर दोनों अंदर से हैवी हो चुके थे। जब एक दिन उसने डिसाइड किया माफ करने का, भाई के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए, तब उसे समझ आया कि माफी गिफ्ट होता है, पर पहले खुद को मिलता है। खुशी का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा स्माइल करते रहो। खुशी का मतलब है रेजिलियंस, गिर कर भी खुद को संभाल लेना, अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी देख पाना। दलाई लामा की पूरी फिलॉसफी इसी बात पर टिकी है कि माइंड को ट्रेन करो, हार्ट को खुला रखो और एक्सपेक्टेशंस को हल्का रखो। यहीं पर यह कहानी थोड़ा रुकती है, जैसे रात के बीच में कोई लम्हा जब सब शांत हो जाता है और सिर्फ सांस की आवाज सुनाई देती है। अभी हमने सिर्फ सरफेस छुआ है, आगे और गहरा जाना बाकी है। फियर, अटैचमेंट, लॉस, मीनिंग और वो प्रैक्टिकल तरीके जैसे खुशी एक थ्योरी नहीं, डेली प्रैक्टिस बन जाती है। पार्ट 2। और फिर कहानी वापस चल पड़ती है, बिल्कुल वैसे जैसे सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को हटा देती है। कोई झटका नहीं, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, बस एक सॉफ्ट सा रियलाइजेशन कि शायद हम जिंदगी को गलत जगह से पकड़ के बैठे हुए थे। दलाई लामा की बातों में एक अजीब सा काम होता है। वो कभी जिंदगी को शुगर कोट नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं जिंदगी टफ है, पर तुम्हारा माइंड उसे और टफ बना देता है। और जब ये बात धीरे से दिल के अंदर उतरती है, तब समझ आता है कि हम कितना बोझ खुद उठा के चल रहे हैं। सबसे पहले बात आती है अटैचमेंट की। हम चीजों से, लोगों से, आइडियाज से इतना चिपक जाते हैं कि उनके बिना अपनी पहचान ही खत्म लगती है। जॉब चली गई तो लगता है मैं खत्म, रिलेशनशिप टूट गया तो लगता है प्यार खत्म। दलाई लामा कहते हैं अटैचमेंट और लव को कंफ्यूज मत करो। लव फ्री करता है, अटैचमेंट बंद देता है। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ये प्यार है, पर अगर वो बच्चे को अपनी एक्सपेक्टेशंस के केज में बंद दे तो वो अटैचमेंट बन जाता है। और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो दुख शुरू होता है। जिंदगी में हम सब थोड़ा थोड़ा जेलर बन जाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक आदमी था जो रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल खाली हो गया। सारी जिंदगी उसने अपनी आइडेंटिटी अपनी जॉब से जोड़ ली थी। जब जॉब गई तो लगता था जैसे वो खुद ही गायब हो गया हो। दलाई लामा के पर्सपेक्टिव से देखो, जॉब एक रोल था, तुम खुद पूरी कहानी हो। जब हम रोल्स को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं, तब ही प्रॉब्लम होती है। फियर भी एक बड़ा टॉपिक है, डर फ्यूचर का, डर फेलियर का, डर रिजेक्शन का। दलाई लामा कहते हैं फियर ज्यादातर इमेजिनेशन का प्रोडक्ट होता है। हम जो चीज होने से डरते हैं अक्सर वो होती ही नहीं, और अगर हो भी जाए तो हम उसे हैंडल कर लेते हैं। पर उसके पहले जो मेंटल रिहर्सल चलता रहता है वही हमें थका देता है। सोचो, एक एग्जाम से पहले रात तुम पेपर नहीं दे रहे हो, फिर भी दिमाग में पेपर चल रहा होता है। गलत आंसर्स, बेकार रिजल्ट, लोगों के ताने। एक्चुअल एग्जाम शायद 3 घंटे का हो, पर तुम्हारा दिमाग उसे 3 दिन का बना देता है। दलाई लामा बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट रेयरली अनबेरेबल होता है, पास्ट और फ्यूचर मिलकर उसे अनबेरेबल बनाते हैं। खुशी का एक और सीक्रेट है ग्रैटिट्यूड। ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर वाली ग्रैटिट्यूड नहीं, ये वो ग्रैटिट्यूड है जो तब भी जिंदा रहता है जब सब कुछ परफेक्ट ना हो। दलाई लामा खुद एग्जाइल में रहे, अपना देश छोड़ना पड़ा, फिर भी वो कहते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ शुक्राने लायक होता है। इसलिए नहीं कि जिंदगी ने उन्हें सब दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने देखना सीख लिया। एक लड़का था जो हमेशा कंप्लेन करता था, ट्रैफिक, बॉस, सैलरी, वेदर। एक दिन उसे सीरियस एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल के बेड पर जब वो बस सांस ले पा रहा था, तब उसे रियलाइज हुआ कि सांस लेना भी एक गिफ्ट है। ये रियलाइजेशन टेम्पररी थी, पर उसने यूज प्रैक्टिस बनाना सीख ली।
धीरे धीरे उसका आउटलुक बदलने लगा। सेम जिंदगी पर एक्सपीरियंस अलग। दलाई लामा माइंडफुलनेस पर भी बात करते हैं, पर माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन पुशन पर बैठना नहीं। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से मौजूद रहना। जब चाय पी रहे हो, सिर्फ चाय पीना। जब किसी से बात कर रहे हो, सिर्फ उसी से बात करना। हम अक्सर बॉडी से एक जगह और माइंड से कहीं और होते हैं। इस स्प्लिट की वजह से ही हम थके रहते हैं। एक बार किसी ने दलाई लामा से पूछा, आपको कभी बोर्डम फील होता है? वो मुस्कुराए और बोले, अगर तुम हर पल को ध्यान से देखो तो बोर्डम का टाइम ही नहीं बचता। ये बात सुनने में सिंपल है, पर जीने में रेवोल्यूशनरी। हैप्पीनेस का मतलब ये भी नहीं कि तुम सेल्फिश हो जाओ। दलाई लामा कहते हैं, दूसरों की खुशी का ख्याल रखना पैराडॉक्सिकली तुम्हारी ही खुशी बढ़ा देता है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपनी ही दुनिया छोटी कर लेते हैं। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो दुनिया बड़ी लगने लगती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, तुम खुद दुखी हो पर तुम किसी और की मदद कर देते हो। उस वक्त तुम्हारा दुख गायब नहीं होता, पर हल्का जरूर हो जाता है, जैसे दिल के कमरे में खिड़की खुल गई हो। दलाई लामा इसी को जेन्युइन हैप्पीनेस कहते हैं, जो कनेक्शन से आती है, आइसोलेशन से नहीं। लॉस और इम्पर्मनेंस भी इस कहानी का हिस्सा है। जो आया है वो जाएगा। ये बात सुनने में डिप्रेसिंग लगती है, पर दलाई लामा इसे उल्टा देखते हैं। अगर सब परमानेंट होता तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। फूल इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वो मुरझा जाता है। मोमेंट्स इसलिए प्रेशियस हैं क्योंकि वो रिपीट नहीं होते। एक औरत थी जो अपनी मां को खो चुकी थी। दुख इतना गहरा था कि वो सांस भी भारी लगती थी। धीरे धीरे उसने ये समझना शुरू किया कि प्यार खत्म नहीं हुआ, बस फॉर्म बदला है। मेमोरीज, वैल्यूज, जो कुछ मां ने सिखाया वो सब जिंदा था। दलाई लामा कहते हैं, ग्रीफ लव का प्राइस है और ये प्राइस देना वर्थ इट होता है। और फिर आता है मीनिंग का सवाल। जिंदगी का मतलब क्या है? दलाई लामा इसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। वो कहते हैं, जिंदगी का मतलब है खुश रहना और दूसरों के काम आना, बस। कोई कॉस्मिक पजल नहीं। तुम जितना सिंपल रखोगे उतना हल्का महसूस करोगे। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। ये एक डेली चॉइस है। कभी जीत जाते हो, कभी हार जाते हो, पर प्रैक्टिस जारी रहती है। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही माइंड को ट्रेन किया जाता है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा काइंडनेस, थोड़ा अवेयरनेस, और धीरे धीरे अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। और अब जब ये कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आती है तो मैं तुमसे सीधा दिल से बात करना चाहता हूं। शायद तुम किसी फेज से गुजर रहे हो, शायद सब कुछ ठीक है फिर भी कुछ खाली लग रहा है, शायद जिंदगी ने थका दिया है। दलाई लामा की पूरी फिलॉसफी का एक ही एसेंस है, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। खुशी बाहर ढूंढना बंद करो। अपने थॉट्स को थोड़ा स्पेस दो। अपने आप से थोड़ा प्यार से बात करो। दूसरों के लिए थोड़ा सॉफ्ट बनो। और याद रखो, तुम्हारी वर्थ तुम्हारी अचीवमेंट से ज्यादा है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ, शायद मैं भी ऐसे जी सकता हूं, तो इस फीलिंग को यहीं मत छोड़ना। इसे आगे ले जाओ, इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में और लोगों को भी ये कहानी सुननी चाहिए, तो इसे आगे बढ़ाओ। शेयर करो, बात करो, और इस सफर को अकेला मत रखो। खुशी कोई सीक्रेट नहीं, खुशी एक प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस तुम आज अभी इसी पल से शुरू कर सकते हो।